Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine. बेटा पिछले सेशन में हम लोग चैप्टर 3 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हाँ मैम। कविता की प्रश्न उत्तर पे डिस्कस हो रहा था, है ना? Yes, ma'am. तो चलिए आज एक बार हम फिर से देखते हैं कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। कलम की सवारी आज कराना था ना, होमवर्क दिया गया है Yes, आज का। ma'am. आज का होमवर्क आपका Yes, ये तो हाँ, चलिए देखते हैं क्या करना है। कलम की सवारी में दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो क्या है, कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती है। दो ऑप्शन है। मैम हार। अंश बेटा आप भी ध्यान से सुनेंगे। तो पहला ऑप्शन हार है, दूसरा ऑप्शन जीत है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। ये तो आप लोग किए हो अरुण? yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, दूसरा देखिए नंबर खा, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, निडरता या साहस? साहस. दीपिका साहस. क्या होगा दीपिका? मैम साहस. अरुण बताइए क्या होगा? मैम साहस। वेरी गुड। नंबर गा पे आइए। एक चुनौती है स्वीकार करो, इसमें क्या रहेगा? सफलता. हाँ, सफलता. सफलता। एक चुनौती है सब स्वीकार करो। सफलता नहीं होगा बेटा, बी सफलता। बी सफलता को असफलता भी बोलते हैं, ठीक है? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, इसमें विफलता होगा, ठीक है? नंबर घा, जब तक सफलता ना मिले क्या करना चाहिए? अंश बेटा आप बोलेंगे। अंश बेटा आप बोलेंगे। देखिए जब तक सफलता ना मिले हमें क्या करना चाहिए? खाना नहीं खाना चाहिए कि नींद चैन त्याग देना चाहिए? कुछ अपने सोच के बताइए, भले आप पोएम नहीं पढ़े हो, दिमाग लगा के बताओ। जैसे हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और हम बार बार असफल हो रहे हैं, तो क्या हम खाना छोड़ देंगे या हम नींद चैन छोड़ देंगे? क्या छोड़ देंगे उसे प्राप्त करने के लिए? बताइए बेटा। कुछ बोलो बेटा, अंश कुछ तो बोलो। एक ऑप्शन चुनो इसमें से कि खाना नहीं खाना चाहिए या नींद चैन त्याग देना चाहिए। मैम अभी ये कनेक्टिंग टू ऑडियो बता रहा है इसका। हाँ बेटा, मैम अंश में कनेक्टिंग टू ऑडियो दिखा रहा है। अभी तो अंश बात कर रहे थे, इनकी आवाज आ रही थी। बेटा ऑडियो अपना ऑन रखो। ऑडियो को ऑन रखिए। बेटा आप लोगों को बुक दिखी? नो मैम। हाँ, मैम दिख गई। Yes, ma'am.
सबको बुक दिख रही है? हाँ, यस ये मैम। आज सभी कलेक्ट हो रहे हैं। आप लोग बताइए दीपिका क्या होगा? दीपिका मैम किसमें? मैम कोई कहाँ हाँ वाले में? हाँ मैम सेकंड नीड टैग देना चाहिए। नीड चैन त्याग देना चाहिए। वेरी गुड। टैग देना हाँ, चाहिए। अंगा वाले पे आइए। गहरे पानी में गोताखोरों को सहज ही क्या नहीं मिलता? मछलियां नहीं मिलती कि मोती मोती। नहीं मिलती? मोती। मोती। वेरी गुड। मोती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करें। नन्ही जब दाना लेकर चलती है, यहाँ क्या होगा? टीटी। टीटी। चढ़ती पर सवार है। मैम दीवारों पर 100 बार चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। हाँ चलिए, बढ़ता दुगना इसी हैरानी में। मैम उत्साह। हाँ उत्साह। उत्साह। दुगना उत्साह बढ़ता इसी हैरानी में। और खाली, उसकी खाली हर बार नहीं होती। यहाँ क्या होगा सिद्धात्री? क्या होगा महक? मैम मुट्ठी। मुट्ठी, उसकी खाली हर बार नहीं होती। चलिए नंबर का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किसका मैदान होगा यहाँ? मैम मेटल। अरुण बताएंगे। अरुण मैम हाँ बेटा। गा वाला नहीं आ रही। हाँ मैम गा वाला हाँ युद्ध। मैम संघर्ष। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप इस कविता को किसे समर्पित करना चाहेंगे और क्यों? बताइए दीपिका। दीपिका बेटा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेटल। दीपिका बेटा आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बेटा। महक बताइए आप। मैम मैं यह कविता नन्ही सी चिड़िया को समर्पित करना चाहूंगी, क्योंकि जब वह छोटी होती है तब वह उड़ नहीं सकती। जब वह थोड़ी बड़ी होती है तब वह उड़ने की कोशिश करती है। जब वह एक बार कामयाब नहीं होती तब वह बार बार कोशिश करती है और बाद में वह उड़ना सीख जाती है। अरुण आप क्या करना चाहेंगे? किसको समर्पित करना चाहेंगे? सबका अलग अलग दृष्टिकोण है सोचने का। हो सकता है आपका ऑप्शन दूसरा मैम हो। गोताखोर को। मैम गोताखोर अपने आप को नहीं समर्पित कर सकते हो सिद्धात्री। आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? सिद्धात्री चाहेंगे। हाँ अंश बेटा, अंश अंश यस मैम।
सुन पा रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, आप सुनिए, जो आपको समझ में आए उसको रिप्लाई भी कीजिए, ठीक है? देखिए बेटा, यस मैम। आप इस कविता को किसे समर्पित करना चाहेंगे और क्यों? इस कविता के द्वारा हमें हिम्मत और साहस मिल रहा है ना। जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहे हैं, उनको चींटी के माध्यम से, गोताखोर के माध्यम से मैं कवि ने अपने आप को अपने देख लूंगी। हाँ, हिम्मत और साहस दिया मैम है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है हाँ बेटा, मैम। हाँ बेटा, और लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस यस मैम। मैम। बेटा अंश, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सारे बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एक काम यस मैम। कीजिएगा कि कमरे के मैम। अंदर, मान लो नेटवर्क नहीं है आपका, कभी कभी तो आपकी आवाज भी बिल्कुल मैम मुझे, कभी कभार आपकी आवाज हाँ तो मैम आपके, कभी कभार आपकी आवाज आने लगती है। हाँ तो इसमें देखिए, आपके यहाँ जो कमरे के अंदर आप बैठे हो सकता है नेटवर्क कट रहा हो, इसलिए आपको प्रॉपर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और बच्चों को देखिए, जो बच्चे आपको दिख रहे होंगे, कोई टीन सेट के नीचे बैठा है, कोई कमरे के बाहर आंगन में बैठा है। इस तरह से लोग बाहर बैठते हैं जहाँ प्रॉपर नेटवर्क हो। तो आप भी इसी तरह से कल से बैठेंगे जहाँ आपको प्रॉपर नेटवर्क हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। घर के अंदर का वो नहीं यस देखना, मैम। ठीक है? आपको पढ़ना है तो उसका वो नहीं देखना कि हाँ किस जगह हम बैठे हैं। इस जगह बैठे हो, चाहे जब बाहर, चाहे जैसा हो दृश्य वहां का, लेकिन नेटवर्क आपका प्रॉपर हो, ठीक है? हाँ चलिए ध्यान यस मैम। दीजिए यहाँ। तो इस कविता के द्वारा कभी हमें, जो हम थोड़ी सी भी असफलता मिलती है, हम कोई काम करते हैं असफल हो जाते हैं, तो हम काम को करना छोड़ देते हैं, है ना? ऐसा प्राय सभी लोग करते हैं लगभग। तो हमें इस कविता से प्रेरणा मिल रही है कि हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए, बल्कि चींटी और गोताखोर का उदाहरण देकर कवि ने यह समझाया है कि जैसे चींटी कई बार 100 बार फिसलती है, नन्ही सी जीव है, फिर भी बार बार प्रयास करती है और एक न एक दिन वो सफलता प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही गोताखोर हैं, बार बार समुद्र में जाते हैं मोती लाने के लिए, असफल होकर लौट आते हैं, फिर दुगना उत्साह से जाते हैं, फिर सफलता प्राप्त होती है उनको। तो ऐसे हमारे भी जीवन में असफलता मिलती है और चुनौती की तरह है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना? तो यह कविता उन सभी लोगों को समर्पित है जो थोड़ी सी, यानी एक बार असफल होने पर अपने हिम्मत हार जाते हैं, है ना? सबके लिए समर्पित, ऐसे लोगों के लिए समर्पित, ऐसे सभी लोगों के लिए समर्पित है जो एक बार विफल होने पर अपना हिम्मत और साहस खो देते हैं। क्योंकि हमें हिम्मत और साहस नहीं खोना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आए समझ में? हाँ चलिए, यस मैम। चींटी और गोताखोर के अलावा किन उदाहरणों को लिया जा सकता है? और भी आपके मतलब पर्यावरण में होंगे जो चींटी की तरह मेहनत करने वाले या गोताखोर की तरह हिम्मती होंगे। तो आप सोच के बताइए कौन से जीव जंतु हो सकते हैं ऐसा? मैम बताइए महक। हम चींटी और गोताखोर के अलावा हम नन्ही चिड़िया, छोटा बच्चा और विद्यार्थी को उदाहरण में ले सकते हैं। वेरी गुड। छोटा बच्चा देखिए, जब चलना सीखता है, बार बार उठता है, गिर पड़ता है, फिर उठता है, क्या हिम्मत हारता है? नहीं हारता है ना? बच्चे जब खड़ा होना सीखते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी खड़े होते हैं, कुछ भी पकड़ के खड़े होंगे, है ना? ऐसे छोटी चिड़िया जब उड़ने का प्रयास करती है तो बार बार गिरती है, फिर पंख फड़फड़ा के उड़ना चाहती है, तो ऐसा बार बार करने के बाद वो उड़ने लगती है ना? तो ऐसे ही विद्यार्थी हैं, एक बार कोई चीज, जो मेहनती हैं, जो मेहनती नहीं है उनके लिए नहीं है ये, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार आपके समझ में नहीं आया, दोबारा नहीं समझ में आया, आप फिर उसको दुगना उत्साह से उस पर जुटे रहिए, नींद चैन त्याग के, तो तिबारा तो आपको जरूर से समझ में आ जाएगा, है ना? यस। हाँ। चलिए अगला देखते हैं। कवि के नाम पत्र लिखकर बताएं कि इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है।
इसको आपको करना है नोटबुक में, ऐसा तीनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। आज का होमवर्क मिल गया है, लेकिन कल के लिए आप लोग तैयार है ना। इसमें आपको पत्र कैसे लिखा जाता है आपको पता है ना? हाँ, आपको कवि के नाम पत्र लिखना है। आप लिखेंगे आदरणीय कवि जी, सादर प्रणाम। हाँ, कवि आपकी कविता को पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन के संघर्षों से कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी न कभी एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके इस प्रेरणा से कविता के लिए हम आपके आभारी हैं और आपको हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ठीक है, नीचे अपना लिखेंगे, आपका अपना नाम लिखेंगे। समझ में आ गया सबको अंश? यस मैम। कर सकते हो ना अब इसको? यस मैम। जितना क्वेश्चन बताया गया है इसको तो आप कर ही सकते हो। नोटबुक में आप 4-6 पेज आगे का छोड़ दीजिए। ठीक है, 4-5 पेज आगे का छोड़ उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिख। हाँ, यही क्वेश्चन आंसर बुक वाला आपको बुक में करना, जब भी बुक में समझाए हैं उसका फोटो भी खींच के भेजना है, क्योंकि आज का होमवर्क यही दिया गया है ना महक? हाँ, तो अभी हम आपको बताए हैं, आप इसको फिल कर ले। इसके बाद फोटो क्लिक करके इसका और फिर इस पेज का और इस पेज का, ये दोनों जितना भरने वाला है इसका फिल करने के बाद इसकी फोटो खींचकर और आपका जो ग्रुप है 6 का उस ग्रुप में आप भेज देंगे। ठीक है, मैम इसको चेक कर देंगे। फिर इसको इसके बाद ये जो है इसको नोटबुक पे आप राइट करेंगे। पहले प्रश्न लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। नोटबुक में आप 3-4 पेज छोड़ के तब राइट करना, ताकि उधर जो आप लोग को आप सबको कराया गया है उसके लिए आपके पास स्पेस रहे। ठीक है, यस मैम। अब तो कल इसको भेजना रहेगा। आज पढ़ा दे रहे हैं, कंप्लीट कर लेना रात में पढ़ने के बाद, उसके बाद कंप्लीट करके भेज देना कल जब कहा जाएगा तब। यस मैम। अब चलिए पढ़ते पढ़ते ध्यान दीजिए। सिद्धात्री, प्रिया, दीपिका कहाँ गए लोग? दीपिका बेटा, दीपिका आवाज नहीं सुन पा रही हो मेरी? चलिए ध्यान दीजिए। पढ़ते पढ़ते में दी गई पंक्तियों को पढ़ें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इस पंक्तियों को पढ़ना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। हाँ बेटा, मैम नींद चैन को त्यागो तुम। नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, अब देखिए आपने पढ़ा ध्यान से ना। अब आपको उत्तर देना है। नंबर का उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? अंश बताएंगे। जो कविता खोल के बैठे हो उसी शीर्षक का नाम बताना है आपको। और किस पंक्तियों से बेटा? यस मैम। बोलिए, जल्दी कीजिए। मैम नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आया? देखिए उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो कविता का जो शीर्षक हमें बताया ना, जब कविता शुरू किए हो उसके ऊपर लिखा हो ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता का शीर्षक है। तो आपको ये बताना है उपयुक्त पंक्तियां कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता से ली गई है। ठीक है? यस मैम। अब देखिए, अब दूसरे का क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई है?
अंश को ही बताना है। जहाँ आप मैम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये इस कविता का कवि नाम है। कवि इसको लिखने वाले का नाम पूछा गया, किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो लिखने वाले कौन है, उसके नीचे नाम होगा। मैम मैम अभी बुक नहीं पढ़े हैं। अरे बेटा, बुक का जो कविता खोल के बैठे हो उसी पे तो है। राइटर का नेम लिखा नहीं है। मैम किधर? जहां से आपका पार्ट चैप्टर 3 शुरू हुआ है, राइटर के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं वो। हरीश हरीश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। हाँ, वेरी गुड। यही आपको कब से समझा रहे थे। चैप्टर का के शुरू में तो उस चैप्टर का नाम होता है, राइटर का नाम होता है, राइटर के बारे में लिखा भी गया है। तो आपको इस सब चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यस मैम। आप बताइए, गा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। असफलता को चुनौती क्यों कहा गया है? अभी आपको बताया गया है ना क्यों चुनौती कहा गया है। महक आप बताएंगे, अभी अंश थोड़ा कम समझ रहे हैं। महक बताएंगे। असफलता को चुनौती इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। हाँ, इसलिए चुनौती को स्वीकार करके हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है बेटा। यस मैम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संघर्ष का मैदान किसे कहा गया है? अरुण बताएंगे, बता पाओगे हंस? बता पाओ तो बताओ। संघर्ष मैम, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं उसको हम संघर्ष का मैदान कहते हैं। हाँ, तो ये जीवन ही तो है, जो हमारा जीवन ma'am। है ये संघर्ष का मैदान ही तो है। निरंतर हर जगह हमें कोशिश ही तो करना है। पढ़ने के लिए कोशिश करनी है और कुछ पाने के लिए कोशिश करनी है। हर चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ कोशिश करनी है आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो जीवन ही संघर्ष का मैदान है। ये संसार ही संसार का जो जीवन रूपी संघर्ष के मैदान में हमें संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है चाहिए। ठीक है। तो संघर्ष का मैदान जीवन को कहा गया है। कहा गया। चलिए आगे और पढ़ाएं। यस मैम। यस मैम। न पढ़ा के इसको हम अगले दिन के लिए रहने दे रहे हैं। एक बार हम अंश को भी नहीं समझ में आया है, इसलिए हम इनको पोएम का अर्थ बता दें, ठीक है। आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए, ठीक। राइटर के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। देखिए। यस मैम। अंश देखिए, ध्यान से आप सुनिएगा। यह कविता, पहले हमें किसी भी कविता को लिखने के लिए संदर्भ लिखना पड़ता है। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे पहले हम, तो हम लिखेंगे हाँ बेटा। हाँ चलिए, बुक रखे हो ना बेटा, आपके सामने बुक है। हाँ तो आप अपने बुक में देखिएगा, सबके पास बुक है, इसलिए हमने यहाँ से बुक हटा दिया है ताकि आप लोग का फेस आराम से दिखे हमें। देखिए हमें, हाँ महक आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम किसी भी कविता की जब व्याख्या करते हैं बेटा, तो हम पहला हेडिंग डालते हैं संदर्भ। कहीं वहीं नीचे पॉइंट नोट कर लो, आप बुक लेकर बैठे हो ना, हल्का सा पेंसिल से नोट कर लो संदर्भ में क्या लिखा जाता है।
क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं, वो लोग करते हैं, हम केवल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं आज। तो संदर्भ डाल के हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इतना हम संदर्भ में लिखते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरी हेडिंग डालते हैं प्रसंग। तो प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत कविता में बच्चन जी ने या कवि ने हमें जीवन रूपी संघर्ष के मैदान में निरंतर प्रयास करने के लिए कहा है और असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ठीक है। इसके बाद तो फिर हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या, तीसरी हेडिंग रहेगी, इसको भी नोट कर लीजिए। व्याख्या में तो हम कविता की व्याख्या करेंगे या जो लाइन पूछा जाएगा उस लाइन की व्याख्या करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम व्याख्या बता रहे हैं आपको। यहाँ पर हाँ बेटा, क्यों महक, आवाज नहीं आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। जिसको नहीं आ रही बेटा, उसके यहाँ प्रॉब्लम होगी। हम फुल नेटवर्क में बैठे हुए हैं। यस मैम। हाँ, वाईफाई कनेक्शन से हम लोग जुड़ के तब पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम उसी दिन होती है जिस दिन तूफान या बारिश हो, तो हम लोगों के यहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ चलिए, तो कवि कहता है कभी भी समुद्र में जो नौका, समुद्र में जो जहाज चलते हैं उसको चलाने वाले या को लहरों के सहारे जहाज को पार नहीं करना रहता, बल्कि वे अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से नौका को लहरों से पार कराते हैं। ठीक है, नौका को समुद्र से पार कराते हैं। तो यहाँ कहा गया आज कभी भी कोई भी नौका समुद्र में लहरों के डर से नहीं पार होती कि लहर आएगा हमें डुबो देगा, बल्कि वह प्रयास करके ही, मेहनत करके ही समुद्र को पार करती है। ठीक ऐसे ही हमारे जिंदगी में, इस जीवन रूपी संघर्ष में जो लोग परिश्रम करने वाले होते हैं, कोशिश करने वाले होते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। अब कवि ने नन्ही चींटी का उदाहरण देते हुए कहा है कि एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, अपने घर को तरफ जाती है, उसका घर कहीं भी हो सकता है, दीवारों के ऊपर, जमीन के अंदर, है ना। तो जब दीवारों पर वो दाना लेकर चढ़ती है तो एक नहीं सैकड़ों बार उस दीवार पर फिसलती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, करीब से भी देखा कि नहीं है बेटा? हाँ, देख रहे हैं। फिसलती है, गिर जाती है, और फिर चींटी दाने को उठा लेती है, फिर चढ़ने लगती है। तो इसके मन में विश्वास होता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चींटी के मन में विश्वास है कि हम अपनी दाना को अपने घर तक पहुंचाएंगे, चाहे जितनी बार गिरेगी, फिर उठेगी, फिर दाना को पकड़ेगी, फिर लेकर चलेगी। यह विश्वास ही उसके शरीर में, उसके अंग अंग में साहस उसे देती है। इसलिए चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको अखरता नहीं है। अखरता मतलब होता है खलता नहीं है। चाहे जय बार गिरे, चाहे जय बार चढ़े, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसके मन में विश्वास है ना, उसके अंदर हिम्मत है, साहस है कि हम अवश्य पार अपनी इस दाने को अपने घर तक पहुंचा लेंगे। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस प्रकार से प्रयास करते हुए इसकी मेहनत बेकार कभी नहीं होती है। ऐसे ही जो व्यक्ति कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। या पैसे देखिए, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है। डुबकिया मतलब डूबना,
सिंधु मतलब सागर, गोताखोर मतलब जो समुद्र में उतरने वाले लोग होते हैं, एक विशेष प्रकार के वस्त्रों को पहन के ही, ऑक्सीजन मास्क लगा के ही वो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, क्योंकि समुद्र में ऑक्सीजन नहीं होता है। और मोती जो होता है समुद्र की गहराइयों में निचली तल में पाया जाता है, सीप के अंदर मोती होता है। तो मोती को खोजने के लिए वो कई बार समुद्र में डूबते डुबकियां लगाते हैं और फिर खाली हाथ वापस आते हैं जब नहीं मिलती है तो, लेकिन फिर से आते हैं, दोबारा जाते हैं, फिर चले आते हैं, यानी कई बार प्रयास करते हैं तब उनको मोती प्राप्त होती है। उनका एक बार में उनको मोती नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जब एक बार वो कूद जाते हैं, समुद्र की थाप पा जाते हैं, तो उनके मन में विश्वास दुगना हो जाता है। एक बार हम तैर कर जब चले आए हैं, दूसरी बार हमें अवश्य मोती मिलेगी, और दुगने उत्साह से वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं। और एक ना एक दिन उसकी मुट्ठी खाली, उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, अर्थात एक न एक दिन उसकी मुट्ठी में मोती आ ही जाता है, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होने पाती है। ऐसे ही जब हम कोशिश करेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। असफलता एक चुनौती है। हम असफल जब होते हैं तो असफलता क्या होती है? एक चुनौती होती है हमारे लिए, जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई है जिसके लिए हम असफल हो गए, हमें ये चीज प्राप्त नहीं हुआ, या हम परीक्षा में पास नहीं हुए, जो भी कारण हो सफलता के मार्ग में, उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना, कि हमारे अंदर क्या कमी थी जो हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद उसके कारण को हम ढूंढे और फिर अपने मन में हिम्मत बांधे, उत्साह बांधे कि चलो इस बार नहीं पास हुए तो अगली बार हम अवश्य पास होंगे, और फिर मेहनत करें। और जब तक हमें सफलता न मिले तब तक नींद चैन, यानी जो लोग घोड़ा बेच के सोते, आराम से सोते हैं, पढ़ाई अरे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो। जब तक आपको सफलता न मिले तब तक दुगना उत्साह से अपने काम पर लगे रहो, और जो संघर्ष करना है आपको उस संघर्ष को करते रहो, क्योंकि संघर्ष का मैदान छोड़कर आपको भागना नहीं है, आपको सफलता प्राप्त करना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, कोई प्रयास नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, और जब सफलता नहीं मिलेगी तब तक आपकी जय जयकार कोई नहीं हो करेगा। इसलिए कभी भी कोशिश करने से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश जो करता है उसको कभी हार नहीं मिलती है। आई बेटा समझ में? चलिए बेटा, सेशन का समय एंड हो रहा है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब अंश बेटा, आपको अच्छा लगा पोयम? यस मैम। अब तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, चैप्टर 3 डाल के अब सारे क्वेश्चन को आप नोटबुक पे करके सेंड कर देना, ठीक है? बातों वाला क्वेश्चन आपको नहीं राइट, देखिए बातों का क्वेश्चन नहीं राइट करना है, केवल कलम की सवारी का ये सारा क्वेश्चन राइट करके आपको भेजना है, ठीक है? आज अभी के लिए केवल फिल करने वाला भेज दो, उसके बाद 3, 4, 5 जो 3 क्वेश्चन है इसको आप रात में आराम से कर लेना, उसके बाद कल भेजना रहेगा, होमवर्क दिया जाएगा तब, ठीक? यस मैम। मैम जो छूट गया वो उसका भेज दीजिएगा। बेटा जो छूट गया है उसको आप एक एक चैप्टर जब पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे, नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ लेंगे, ठीक है? आज का सेशन करें बेटा, अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय मैम।